हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं कि करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, क्या क्या उसमें आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फीस क्या लगेगी अगर आप चेंज करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सभी स्टूडेंट्स के लिए चाहे उसको करेक्शन करनी है नहीं करनी है, और लास्ट में हम ये बताएंगे कि हमसे अगर आपको जुड़ना है, लास्ट राउंड तक काउंसलिंग करवानी है हमारे थ्रू, तो आपको क्या करना है इस पूरे वीडियो में देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि करेक्शन विंडो जो नीट का फॉर्म है ऑलरेडी आपने भर दिया है, लास्ट डेट को 15 मई कर दिया गया जैसे आपको पता है। अब 15 मई के बाद क्या होगा, करेक्शन विंडो ओपन होगी, ज्यादा टाइम के लिए नहीं, 3, 5, 7 दिन के लिए ओपन हो सकती है। ये बीच में मान के चलिए इस पीरियड के बीच में, पिछले लास्ट टाइम की बात करें तो केवल 3 दिन के लिए ओपन हुई थी। अब वो कितने टाइम के लिए ओपन होती है, 3 से 7 दिन, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं देंगे करेक्शन करने के लिए। करेक्शन विंडो में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो 3 चीजें ऐसी सुनिए जिनको आप छोड़ के बाकी सब करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है आपका नाम, जो आपका नेम है, चाहे उसमें स्पेलिंग गलती हुई हो या नाम लिखने में या कुछ भी, 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं है वो, जो भी आपने लिख दिया है, अब आप चाहते हैं चेंज करना, नहीं कर सकते। दूसरी चीज ईमेल आईडी, और तीसरा मोबाइल नंबर। ये 3 चीजें ऐसी है जिन्हें आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो भाई करेक्ट क्या कर पाएंगे, अदर पर्सनल डिटेल्स जैसे मदर्स नेम, फादर्स नेम, स्पेलिंग गलती हुई है या कुछ भी सीक्वेंस गलती हो गई है, एक बार सभी बच्चे, चाहे आपसे गलती हुई है नहीं हुई है, अपने प्रिंट आउट को, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है या आपने सेव कर रखा है, उसे जरूर देखिए, स्पेलिंग्स और सारी चीजों को मैच करिए, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, और अगर हो गई है तो मौका है करेक्शन विंडो में। तो क्या करना है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, इनमें आप चेंजेस कर सकते हैं। आप एड्रेस में चेंज कर सकते हैं, जो आपकी एड्रेस डिटेल्स है, परमानेंट और रेजिडेंशियल एड्रेस, उसमें आप चेंज कर सकते हैं अगर आपने कुछ भी चेंजेस पहले किए थे। आधार कार्ड, इस बार पूछा गया था कि क्या आपके आधार की इंफॉर्मेशन मैच कर रही है नहीं कर रही है, चेंजेस कर सकते हैं उसे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी बच्चों के लिए, ऐसे कई बच्चे हैं जो पढ़ तो रहे हैं किसी एक सिटी में, और जब उन्होंने फॉर्म भरा तो उस सिटी का या जिस स्टेट में वो पढ़ रहे हैं उस स्टेट का नाम ही नहीं था एग्जाम सेंटर सिटी में, और ऐसे में बच्चों ने फिर जो अपना घर जहां पे है वहीं का भर दिया, लेकिन वो चाहते थे कि जहां वो पढ़ रहे हैं वहीं रह करके वो एग्जाम दे। ऐसे में क्या करना है उन्हें, सबसे पहले उन्हें यह करना है कि एडिट में जाना है। करेक्शन विंडो जब ओपन होगी उसमें 2 एड्रेस मांगे गए हैं, एक है रेजिडेंशियल एड्रेस या टेम्परेरी एड्रेस, और एक है आपका परमानेंट एड्रेस। रेजिडेंशियल एड्रेस में आप क्या लिख दीजिए, जहां आप अभी पढ़ रहे हैं, जहां आप अभी पढ़ रहे हैं, किसी हॉस्टल में रह रहे होंगे, किसी जगह रह रहे होंगे, उस एड्रेस को लिख दीजिए रेजिडेंशियल एड्रेस में। और परमानेंट एड्रेस में क्या लिख दीजिए, जहां आपका घर है, जो आपका नेटिव प्लेस है वहां। ऐसे में क्या होगा, फिर आप इसे एडिट करके जब एग्जाम सिटी या सेंटर सिटी पे आएंगे, स्टेट में आएंगे, तो आपको वो ऑप्शन भी मिलेगा जहां आप अभी पढ़ रहे हैं। तो ऐसा भी बहुत सारे बच्चों का मेरे पास क्वेश्चंस आए, तो ये उसका रहेगा। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए थे कि करेक्शंस करने हैं, कैसे होता है, क्या होता है, तो सारी डिटेल्स आपको मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज, ऐसे में आप एग्जाम सेंटर सिटी वहां पर भर सकते हैं। अब एग्जाम सेंटर और सिटी को भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसा हमने कहा। इसके अलावा और क्या चेंज कर सकते हैं आप पेपर का जो मीडियम है उसे चेंज कर सकते हैं। ये बात भी मैं सभी बच्चों के लिए बता रहा हूं। ऐसा होता है कि अगर आप एक ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां आप हिंदी में बात करते हैं, चाहे इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको समझने के लिए थोड़ा बहुत हमको ये देखना होता है कि हिंदी हम थोड़ी सी देख लें। वैसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को कोई रिक्वायर्ड नहीं होता है, हावेवर ऐसे 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं जिनकी लैंग्वेज समझने के लिए आपको हिंदी की जरूरत पड़े, तो ऐसे बच्चों को प्रिफर करना चाहिए मीडियम हिंदी। अगर आपने हिंदी में भरा है तो हिंदी और इंग्लिश बायलैंग्वेज आपको पेपर मिलता है, घबराइए मत। ऐसा नहीं होगा कि आपका पेपर केवल हिंदी में आ जाएगा। जिसने भी हिंदी फिल किया है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर मिलेगा। ऐसे में आप पेपर हिंदी भर सकते हैं, या अगर आपने जो भी पहले पेपर का मीडियम रखा था और आपको चेंज करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो आधार कार्ड की जो डिटेल्स है आपकी, वो आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा पर्सनल डिटेल्स आप चेंज कर सकते हैं, एड्रेस वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, एग्जाम सिटी, सेंटर, स्टेट जो एग्जाम की है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कहा जो पेपर का मीडियम है वो चेंज कर सकते हैं। फोटोग्राफ में कोई गलती हो गई है, थंब इंप्रेशन में कोई गलती हो गई है, यहां पर आपने कोई गलती कर दी है तो भी आप चेंज कर सकते हैं। यानी इन सब चीजों को आप चेंज कर सकते हैं करेक्शन विंडो में। कई बच्चों के पास में एनटीए से मैसेज भी आना स्टार्ट हो गया होगा कि ये आपकी इमेज स्पेसिफाइड प्रॉपर नहीं है, यहां पर ब्लर आ रहा है, ऐसे में आप चेंज करिए, बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो इन सब चीजों को आप चेंज कर सकते हैं। 3 चीजें हमने जो स्टार्टिंग में कही उन्हें छोड़कर।
इसके अलावा बच्चों का यह भी पॉइंट रहता है कि अगर हम करेक्शन करेंगे तो क्या हमें कोई फीस देनी पड़ेगी। तो सुन लीजिए, अगर आप अपनी कैटेगरी को चेंज करते हैं, कैटेगरी भी आप चेंज कर सकते हैं, अगर कैटेगरी को चेंज कर रहे हैं और सपोज आपने पहले जो कैटेगरी भरी थी उसके लिए फी, आपने जो एप्लीकेशन फी है नीट के फॉर्म की वो 600, 800, 1000 रुपए भरी है या 1500 रुपए भरी है, और अब आपको कैटेगरी चेंज करनी है जिसकी फीस है 1600 रुपए। तो ऐसे में क्या करना है, जो आपकी डिफरेंस है फीस का, पहले 1500 भरा था अब 1600 वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, तो 100 रुपए आपको और भरने पड़ेंगे, सारे पैसे नहीं, केवल वो डिफरेंस को आपको फी पे करनी पड़ेगी। इस केस में अगर आप कैटेगरी को छोड़ करके कोई भी, चाहे थंब इंप्रेशन, फोटो, नेम्स में, पेरेंट्स नेम में, एड्रेस, एग्जाम सेंटर, मोड, कुछ भी चेंज कर रहे हैं और कैटेगरी चेंज नहीं कर रहे, इस केस में आपको कोई फी पे नहीं करनी है। यह आप ध्यान रखिए, फी केवल एक ही केस में पे करनी है, अगर आपने कैटेगरी चेंज की है और अब जो कैटेगरी करी है उसमें ज्यादा पैसे लग रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, इस केस में केवल आपको रिमेनिंग जो डिफरेंस है उसे पे करना है। इसके अलावा कोई दूसरा अगर आप चेंज करते हैं तो कोई भी चेंज करने के लिए, करेक्शन करने के लिए आपको कोई फी पे नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि अगर हमसे जुड़ना है, आपको लास्ट राउंड तक काउंसलिंग हमसे करवानी है, क्या करना है उसके लिए। नीचे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है। हम जो रिप्लाई करेंगे, हमारा जो प्रिफर्ड टाइम है वो 10 AM to 6 PM, 10 बजे से 6 बजे के बीच में रिप्लाई करेंगे। आप मैसेज कभी भी कर सकते हैं, जब भी आप वीडियो देखते हैं आपको लगता है आप मैसेज छोड़ सकते हैं, हमारे रिप्लाई का वेट करिए। 10 AM to 6 PM के बीच में हम आपको रिप्लाई जरूर कर देंगे। और लास्ट राउंड तक कैसे आप जुड़ पाएंगे, हमारी पूरी काउंसलिंग डिटेल्स हम आपको व्हाट्सएप मैसेज में बता देंगे। तो भाई अच्छे से पढ़िए, एग्जाम दीजिए और एक बेस्ट कॉलेज में पहुंच जाइए। ऑल द बेस्ट।